नमस्कार। तो जो लंबा इंतजार था वो अब खत्म हो गया है। उत्तर प्रदेश की हजारों भावी शिक्षकों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। सुपर टेट 2026 का ऑफिशियल सिलेबस, जी हाँ, ऑफिशियल सिलेबस आखिरकार रिलीज कर दिया गया है। तो ये खबर उन सभी कैंडिडेट्स के लिए एक बहुत बड़ी राहत है जो सालों से इस एक मौके का इंतजार कर रहे थे। ये जो नया सिलेबस है ना, ये शिक्षक भर्ती के राह में एक मील का पत्थर है। अब तैयारी के लिए एक बिल्कुल साफ सुथरा नक्शा सामने है। लेकिन सवाल ये है कि सुपर टेट 2026 के इस सिलेबस में आखिर है क्या? क्या क्या पढ़ना होगा? तो चलिए इस पूरी रूपरेखा को, इस पूरे ब्लूप्रिंट को एक एक करके विस्तार से समझते हैं। अच्छा, सुपर टेट के सिलेबस में सीधे कूदने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि यूपी में टीचर बनने का पूरा प्रोसेस काम कैसे करता है। असल में ये एक 2 स्टेप जर्नी है, यानी 2 चरणों की यात्रा। तो देखिए, पहली सीढ़ी है यूपी टेट या सी टेट। इसे आप एक क्वालिफायर समझिए। ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है जिसे पहले पास करना ही होगा, और जब ये हो जाए तब आता है मेन रिक्रूटमेंट एग्जाम सुपर टेट। यही वो परीक्षा है जिसे पास करने पर असिस्टेंट टीचर की पोस्ट मिलती है। तो रास्ता एकदम साफ है। पहला कदम एलिजिबिलिटी हासिल करना और दूसरा कदम फाइनल सिलेक्शन के लिए मुकाबला करना। सीधी और सिंपल बात। ठीक है, तो अब आते हैं मेन मुद्दे पर। सुपर टेट परीक्षा का जो मूल ढांचा है, जो ब्लूप्रिंट है, उसे समझते हैं। इस सेक्शन में हम एग्जाम के पैटर्न और उसकी जरूरी बातों को जानेंगे। इस परीक्षा में कुल 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और इन 150 सवालों के लिए 150 नंबर ही तय किए गए हैं, यानी हर सही जवाब पर 1 नंबर। सिंपल। अब टाइम कितना मिलेगा? तो इन 150 सवालों को हल करने के लिए मिलेंगे पूरे 150 मिनट, यानी 2.5 घंटे का वक्त। हर सवाल के लिए 1 मिनट। और यहाँ एक बहुत बड़ी राहत की बात है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसका सीधा मतलब है कि हर सवाल अटेम्प्ट करना है, बिना किसी डर के। एक भी सवाल छोड़ना नहीं है। कुछ और छोटी छोटी मगर जरूरी बातें। एग्जाम ऑफलाइन होगा, यानी OMR शीट पर। जैसा मैंने बताया, सवाल MCQ होंगे और पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आएगा। चलिए अब इस पूरी बातचीत के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, सिलेबस का पूरा डिटेल्ड ब्रेकडाउन, और ये समझना कि अपनी एनर्जी को कहाँ सबसे ज्यादा लगाना है। यहाँ पर ये जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ये बहुत कुछ बता देता है। जैसा कि हम देख सकते हैं, लैंग्वेज, जनरल नॉलेज और प्रोफेशनल स्किल्स, जिसमें टीचिंग मेथोडोलॉजी और चाइल्ड साइकोलॉजी जैसी चीज़ें आती हैं, इन सबको मिलाकर ही सिलेबस का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन जाता है। तो ये हमें साफ इशारा देता है कि तैयारी की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। चलिए अब जरा नंबर्स को और करीब से देखते हैं कि कहाँ से कितने मार्क्स आने वाले हैं। देखिए, सबसे बड़ा हिस्सा है लैंग्वेज का, जिसमें हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत मिलाकर पूरे 40 नंबर हैं। इसके ठीक बाद है जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स, जो खुद 30 नंबर का है। मतलब 70 नंबर तो यहीं हो गए। फिर गणित के लिए 20 नंबर रखे गए हैं, और उसके बाद साइंस, सोशल स्टडी, टीचिंग मेथोडोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी और लाइफ स्किल, इन सब के लिए 10-10 नंबर हैं। और आखिर में 5-5 नंबर लॉजिकल नॉलेज और IT के लिए। तो ये है पूरा 150 नंबर का हिसाब। एक और बहुत ज़रूरी बात, वो है डिफ़िकल्टी लेवल। तो जो एकेडमिक सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि लैंग्वेज, साइंस, मैथ्स और सोशल स्टडीज़, इनके सवाल क्लास 12th के लेवल तक के होंगे। वहीं जो प्रोफेशनल सब्जेक्ट्स हैं, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड, चाइल्ड साइकोलॉजी और लाइफ स्किल्स, ये DLED यानी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के सिलेबस पर बेस्ड होंगे। तो अब जब सिलेबस और पैटर्न सब कुछ हमारी समझ में आ गया है, तो फिर बात करते हैं एक ठोस रणनीति की, एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो हमें सफलता तक ले जाए। देखिए, सफलता के लिए एक अच्छी रणनीति बहुत जरूरी है। सबसे पहला काम, सिलेबस और पैटर्न को एकदम गहराई से समझ लेना। फिर एक रेगुलर स्टडी प्लान बनाना और उस पर टिके रहना। पुराने पेपर्स को सॉल्व करना और मॉक टेस्ट देना, ये स्पीड और एक्यूरेसी दोनों को बढ़ाएगा। साथ ही करंट अफेयर्स पर लगातार नजर रखनी है और अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हमेशा मजबूत रखना है। और तैयारी की नींव कहाँ से रखी जाए, इसका जवाब हमारे सोर्स बिल्कुल साफ साफ देते हैं। उनके मुताबिक NCERT सिलेबस का एक बड़ा हिस्सा कवर करती हैं, इसलिए इन विषयों के लिए NCERT का अध्ययन करने की सलाह दी जाती है। तो ये समझ लीजिए, सफलता का सबसे सीधा और असरदार मंत्र है।
तो अब सुपर टेट को पूरा ब्लूप्रिंट हमारे सामने है, सब कुछ एकदम साफ। और हाँ, कंपटीशन तो तगड़ा होने वाला है, इसमें कोई शक नहीं। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस ब्लूप्रिंट को ध्यान में रखते हुए एक विनिंग स्ट्रैटेजी कैसे बनाई जाए।